नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 77 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है लेंज लॉ। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेंज लॉ क्या होता है, वहीं पर डिस्कस करेंगे कि लेंज लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी। या हम बोल सकते हैं लेंज क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, लेंज ने लेंज लॉ क्यों दिया, इस बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर यहां पर हम लेंज लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे, जहां से एमसीक्यू और असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बन सकते हैं, या बोल सकते हैं एक शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है। ठीक है, फिर लास्ट हम डिस्कस करेंगे यहां पर वैलिडिटी ऑफ लेंज लॉ के बारे में, या बोल सकते हैं व्हाई लेंज लॉ इज वैलिड, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आज का ये पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कल वाला लेक्चर था उससे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। कल हमने पढ़ा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, या बोल सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। क्या कहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर मेरे पास इस तरह से क्या है, एक कॉइल है, एक क्लोज कॉइल है इस तरह से, या मान सकते हैं इस तरह से एक रिंग है, या बोल सकते हैं एक ऐसे लूप है। अगर इस लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब क्या होगा, इस लूप में जो यहां पर लूप रखी हुई है इसमें क्या होगी, एक करंट इंड्यूस होगी, या उससे पहले इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इस लूप में एक करंट फ्लो करेगी, जिसे मैं क्या बोलूंगा, इंड्यूस्ड करंट बोलूंगा। और यहां पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है और जो क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है वो हमने कल डिस्कस किया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर था, माइनस का d∅b अपॉन dt के बराबर था, और इंड्यूस्ड करंट I किसके बराबर था, माइनस का 1 अपॉन R क्या है, इस लूप का रेजिस्टेंस या इस कॉइल का रेजिस्टेंस, और यहां कितना आ जाएगा, d∅b अपॉन dt आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। और हमने कल ये डिस्कस किया था कि यहां पर जो नेगेटिव साइन है ना, ये किसको दिखाता है, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को दिखाता है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले से डायरेक्शन को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं या डायरेक्शन के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो हमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो हम हमेशा मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और हमको डायरेक्शन जब निकालनी होगी करंट की, तब हम यूज करेंगे किसका, लेंज लॉ का। तो लेंज ने 1883 में ये लॉ क्यों दिया, 1884 और 85, 80 नहीं, कितना, 1834 और 1835 के आसपास लेंज ने एक लॉ दिया, क्या बताने के लिए कि इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ये बताने के लिए क्या दिया, एक लॉ दिया। तो अब अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लो या एक मेमोरी बना लो कि जब भी वो पूछेगा कि इंड्यूस्ड करंट कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो कहां से निकालोगे, यहां से, और यहां पर नेगेटिव साइन को क्या करोगे, इग्नोर करोगे। और जब भी डायरेक्शन निकालनी होगी, किसकी हेल्प से निकालोगे, लेंज लॉ की हेल्प से निकालोगे। अब वो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वही आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो लेंज ने क्या बोला, लेंज ने बड़ी सिंपल सी बात बोली करंट की डायरेक्शन को लेकर। लेंज ने ये बोला कि अगर मेरे पास कोई एक कॉइल है, माना ये मेरे पास एक कॉइल है, ये कॉइल है यहां पर, और अगर इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तब इसमें एक करंट इंड्यूस होगी, और वो इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी। समझ में आ रही बात, यही क्या है, लेंज लॉ है। यानी इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, किस वजह से इंड्यूस हो रही है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। और यहां पर जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो उस चेंज का अपोज करेगी, या बोलते हैं उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। यानी अगर मैंने मान लिया इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा इंक्रीज कर रहा है, इस डायरेक्शन में अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। यानी इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहां की ओर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। थोड़ा बहुत फील आ रही है आपको? अगर फील आ रही है जो मैंने आपको यहां बोला, और एग्जाम्पल लेंगे बेहतर फील आएगी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाया, एक एग्जाम्पल लूंगा आपको बेहतर फील आएगी। तो उससे पहले
फील देने से पहले एक बार इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हिंट डालो क्या, लेंज लॉ, और लेंज लॉ में सबसे पहले उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देना क्या, इट टेल्स अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल और लूप, जो कि अभी हमने अभी डिस्कस भी किया। और फिर उसके बाद लिखना क्या, इसका स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल सच ए वे दैट इट अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल। ठीक है, सिंपल सा क्या है भाई, इसका स्टेटमेंट है, यानी जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो उस कारण का अपोज करेगी जिस कारण से वो इंड्यूस हो रही है, यानी उसी को मारने जाएगी या फिर उसी को कम करना चाहेगी जिसकी वजह से वो पैदा हुई या जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुई। ठीक है, ये वही हो गया घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, यानी जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। तो इस कहावत से थोड़ा बहुत इंड्यूस्ड करंट का नेचर क्या करता है, मैच करता है, यानी जिस वजह से ये इंड्यूस हो रही है उसी को कम करना चाहती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है किसका, लेंज लॉ का। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है, एक ये कॉइल है, ये कॉइल है, मैंने यहां पर एक मैग्नेट रख दिया। अब मैग्नेट रखा है तो ये मैग्नेट में दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल भी साउथ पोल भी। मान लिया मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर की ओर है और मैग्नेट का साउथ पोल इधर की ओर है, तो ये मेरे पास इसका नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास क्या है, इसका साउथ पोल है। अभी ये मैग्नेट कैसे है, रेस्ट में है, और ये कॉइल भी कैसे है, रेस्ट में है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी भाई, इस तरह से क्या होंगी, इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये मैं क्या बनाने जा रहा हूं, देखो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से मुझे यहां पर देखने को मिलेंगी, दिख रही है आपको। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट की क्या है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हम सब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती हैं और यहां से वापस आएंगे और घूम करके कहां आएंगी, साउथ पोल में आएंगी। अब यहां क्या हो रहा है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अभी ये कहां पर है, रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। क्या इससे जाने वाला फ्लक्स, अभी इससे पास करने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? साफ साफ दिख रहा है कांस्टेंट है, क्योंकि जितना फ्लक्स यहां पर है उतना ही है, बिकॉज टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, यानी यहां पर किसी भी टाइप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, यानी डेल्टा फाई कितना हो गया है, मेरा जीरो हो गया है। इस केस में अगर ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना है, जीरो है। लेकिन क्या यहां पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी को डायरेक्शन है, हाँ जी, कहां की ओर है, इधर की ओर है। जिस डायरेक्शन में क्या होता है, फील्ड लाइन जाती है, उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, लेकिन यहां पर चेंजिंग फ्लक्स कितना है, जीरो है। अब मैं क्या करा रहा हूं, इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं। देखो जरा, जैसे मैं इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, यहां पर ये दो फील्ड लाइन है, एक फील्ड लाइन ये है, एक फील्ड लाइन ये है, ये इससे पास नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे मैं इसको इधर की ओर मूव कराऊंगा ये फील्ड लाइन भी इससे पास कर जाएंगी। यानी इस केस में जैसे मैंने इसको मूव कराया, इस कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया है, चेंज हो गया है। हुआ नहीं हुआ? जैसे मैंने इस कॉइल को, या सॉरी इस मैग्नेट को या बार मैग्नेट को इधर की ओर मूव कराया, इस कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कि साफ साफ यहां पर दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैं इसको आगे ले जाऊंगा ये फील्ड लाइन भी इसके अंदर से पास कर जाएंगी, इसके बाहर और फील्ड लाइन होंगी करके वो भी क्या कर जाएंगी, इस कॉइल के अंदर से पास कर जाएंगी। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया जैसे ही मैंने इसको मूव कराया। अब फैराडे का लॉ क्या कहता है, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगी भाई, करंट इंड्यूस होगी। अब लेंज लॉ क्या कहता है फिर, कि करंट इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगी। अब यहां पर ध्यान से देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसा चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। साफ साफ दिख रहा है हमको कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। पहले यहां पर माना मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, 1 2 3 4 5 यूनिट था, ठीक है, यानी जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन जा रही हैं मैंने 5 बोल दिया, 1 2 3 4 5 फील्ड लाइन इस लूप से पास कर रही थी। मैंने जैसे इसको आगे बढ़ाया ये दो फील्ड लाइन भी इससे पास करने लगी, यानी अब इससे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही हैं, 7 नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रही हैं। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में एरो लगा रखा है उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक होगी बात।
अब इसका मतलब अगर मैं लेंज लॉ यहां पर लगाऊं तो यहां पर जो करंट इंड्यूस होगी वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। ये तो स्टेटमेंट है कि यहां पर करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, यहां की ओर होगा, तभी तो अपोज कर पाएगी। यानी जो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की ओर है भाई, इधर की ओर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहां ब्रैकेट में लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड की स्पेलिंग इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन। कहां की ओर होगा भाई, इस डायरेक्शन में होगा इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हम, अपने राइट हैंड थंब रूल से। अब अज्यूम कर लो ये कॉइल ऐसे है, ये कॉइल ऐसे है और इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां को होना है, इधर को होना है। तो बताओ इसमें कैसे करंट फ्लो करेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगी। कैसे, ऐसे। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी ये वाली आर्म जो बाहर की ओर आर्म है उसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, ऊपर की ओर। तभी तो कहां की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहां की ओर होगा। बिकॉज थंब को कहां की ओर करते हैं हम, करंट की डायरेक्शन में, और जहां को अंगुलियां कर्ल होती हैं वही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर थंब कहां की ओर पॉइंट हुआ, ऊपर की ओर, और इसको फिर ऐसे कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर हुआ, ऊपर की ओर, ठीक है। अगर नीचे करेगा तो फिर ये सपोर्ट कर जाएगा, यहां ऐसे फ्लो नहीं होगी। मैं सिर्फ किसमें देख रहा हूं, बाहर वाली साइड में देख रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं, ये जो साइड मैंने यहां बनाई है ये कौन सी वाली है, ऐसे बाहर वाली है। थोड़ा सा फील दिलाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर ऐसा बना दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा फील आ रही है। यानी ये जो साइड है ये वाली, सॉरी ये वाला जो साइड है इस सर्कल का, ये कौन सा वाला है, बाहर वाला है। तो इसमें करंट कैसे जा रही है, ऊपर को जा रही है। ऊपर कोई करंट थंब डायरेक्शन हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड कहां को हो गया, इधर को हो गया। तो यहां पर करंट कहां को होगी, ऐसे ऊपर को होगी। तो यहां ऐसे जाएगी, तो यहां कैसे हो जाएगी, ऐसे नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो जो करंट है कुछ इस तरह से क्या होगी, यहां पर इंड्यूस होगी, ठीक। किधर है आपको इतनी बात, ओके। थोड़ा सा यहां पर डायग्राम क्या हो रहा है हमारा सा, थोड़ा हौच-पौच हो गया। थोड़ा सा और क्या करते हैं, एक ये फील्ड लाइन हटाकर इसको देखते हैं, इस एग्जांपल को दोबारा से, आपको बेहतर समझ में आएगा। मुझे पता है इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना क्या होता है, कठिन होता है, क्योंकि डायग्राम आप कैसे बना रहे हो उस बात पर भी डिपेंड करता है। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको बना लो आप, फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो चिपक गया है। आओ भाई इधर आओ, ऐसे बनाओ। ये क्या है, मेरे पास लूप है, यहां पर बड़ी होगी, थोड़ा छोटी बनाएंगे। तो ये मेरे पास क्या है, इस तरह से एक लूप है, और ये मेरे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है इस तरह से। इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। ये इधर की ओर जा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन, और वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इंक्रीज इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस लूप में खुद का मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, इधर की ओर। क्यों, क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। तो यहां पर करंट कैसे जाएगी, ऐसे ऊपर को, यहां करंट कहां कैसे जाएगी, ऐसे नीचे को। किधर है बात। तो इस तरह से मैं क्या करेगी, यहां पर करंट फ्लो करेगी। अभी ये लूप आपको ऐसे देखी हुई है, यूं करके। इसमें करंट कहां जा रही है, ऊपर, और यहां से करंट नीचे, यहां से करंट ऊपर, यहां से करंट नीचे, ठीक है। थोड़ा बहुत दिख रहा हो आपको, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब जरा समझना, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके चलते हैं। मैंने क्या ले लिया, सेम लूप ली, लेकिन अभी थोड़ा सा यहां पर ट्विस्ट कर दिया मैंने। ये मेरे पास क्या है, ये कॉइल है, ये इसका क्या है भाई, साउथ पोल है, और ये क्या है इसका भाई, हमारा नॉर्थ पोल है। यानी अभी मैंने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया ऐसे करके, और अगेन मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैग्नेट को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं। अब इस इस केस में क्या होगा, जैसे ही मेरे पास ये बार मैग्नेट इधर की ओर मूव करेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी भाई, ऐसे होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर इन दिस वे। किस तरह से, साउथ पोल में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आती है। अब जैसे ये साउथ पोल इसकी ओर जाएगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस समय क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इस समय क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था। इस केस में क्या देखो, जैसे मैं इसको इसके पास ले जाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है।
तो लेंज लॉ क्या कहता है कि इस कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, समझो जरा, ये मेरे पास कॉइल है, मैंने नॉर्थ पोल पकड़ा, इधर की ओर ले गया, जैसे ही नॉर्थ पोल इधर की ओर ले जाऊंगा, इस डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कॉइल कुछ इस तरह से इंड्यूज होगी कि उसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। यानी इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। इसमें जो करंट इंड्यूज होगी उसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहां की ओर होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कहां की ओर, इधर की ओर। यानी ताकि क्या कर दे, उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, यहां पूछते हैं उस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को जो कि इस डायरेक्शन में, उसका क्या कर दे, अपोज कर दे। तो अब अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में होना है तो करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए बताओ। अगर ये ऐसे बाहर वाली साइड है तो इसमें करंट कैसे होगी, ऐसे। राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन में क्या कर दिया, थंब, इसको घुमाओ तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहां की ओर आ गया, इधर की ओर। तो इसमें करंट कहां को आएगी, ऐसे नीचे को, और इसमें करंट कहां को आएगी, ऐसे ऊपर को। जो ये दिख रहा है ना, ये ऐसे नीचे की ओर है, ये कहां की ओर है, ऐसे, मतलब ये सामने वाला है, ये वाला, ये अंदर वाला है। अगर ऐसे रखूं तो ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला है। तो कैसे घूमेगा हमारा करंट, कुछ इस तरह से मुझे यहां पर घूमती हुई इंड्यूस होगी। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपल है इतनी बात नाउ, सिंपल है इतनी बात नाउ। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल मीनिंग है, थोड़ा सा फिजिकली इसको समझते हैं कि क्यों यहां पर करंट ऐसे इंड्यूज हुई और क्यों यहां पर करंट ऐसे इंड्यूज हुई। जरा समझना, हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की है कि कोई भी अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है तब वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, कोई भी मेरे पास करंट कैरिंग लूप, चाहे वो किसी भी शेप की हो, एक क्लोज करंट कैरिंग लूप, चाहे ऐसी हो या ऐसी हो या इस शेप की हो, दे ऑल आर मैग्नेटिक डाइपोल। ये सब क्या है, हमारे मैग्नेटिक डाइपोल है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, इंड्यूस करंट फ्लो कर रही है, तो इट विल एक्ट लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। अब जब ये नॉर्थ पोल इसकी ओर जाएगा तो ये नॉर्थ पोल के लिए, जब ये नॉर्थ पोल ऐसे जा रहा है ऐसे करके, तब ये नॉर्थ पोल के लिए इस सामने से अगर देखूंगा तब ये इस डाइपोल का कौन सा पोल होगा, यानी ये डाइपोल है एक, इस डाइपोल का इस साइड कौन सा पोल होगा, या बोलते हैं ये किस पोल की तरह बिहेव करेगा, इसकी पोलरिटी क्या होगी, इस लूप की पोलरिटी क्या होगी, किसके लिए, इस मैग्नेट के लिए। या बोलते हैं जब मैं यहां से देखूंगा तब इसकी पोलरिटी क्या होगी, इस पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। बताओ क्या होगी पोलरिटी, समझेंगे जरा। पहले एक छोटी सी ट्रिक है यहां पर समझने की, फिर हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक, देखो ये नॉर्थ पोल यहां की ओर जा रहा है और ये खुद क्या कर रहा है, इस नॉर्थ पोल का इधर की ओर आने का अपोज कर रहा है, बिकॉज यही तो क्या है, लेंज लॉ है। ये चीज, ये कॉइल नॉर्थ पोल का अपनी ओर आने का अपोज कब करेगा, जब ये खुद क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये क्या है, मेरे पास नॉर्थ पोल है, तो ये मेरे पास क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, यानी ये जो मेरे पास लूप है यहां पर, या एक क्लोज लूप है, करंट कैरिंग लूप है जिसमें इंड्यूस करंट फ्लो कर रही है, इट विल एक्ट लाइक नॉर्थ पोल फॉर दिस बार मैग्नेट। ठीक, सेम यहां आओ, यहां क्या जा रहा है, इधर की ओर साउथ पोल जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर आने का अपोज कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, अपोजिशन तो होगा ना। तो अगर ये अपनी ओर आने का अपोज करेगा तो ये खुद क्या बन जाएगा, इस तरह से साउथ पोल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इस तरह से साउथ पोल। आप इसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कैसे, देखो ये नॉर्थ बनाया, एन बनाया, यहां पर एक ऐसे एरो लगा दो, यहां पर एक ऐसे एरो लगा दो, जहां की ओर एरो पॉइंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट को घुमा दो। ऐसे एस बनाओ, यहां की ओर एरो लगा दो, यहां की ओर एरो लगा दो, जहां की ओर एरो घूम रहे हैं या जहां की ओर एरो पॉइंट है उसी डायरेक्शन में करंट को भी घुमा दो। तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन को शो कर सकते हो। एक तो किसके बेस पर कि ये नॉर्थ पोल यहां को आ रहा है, इसने क्या करना है, नॉर्थ पोल का इधर की ओर आने का अपोज करना है, तो ये खुद क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। यानी इस साइड से हमें क्या लगेगा, ये कैसा है, नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल बनाया, तो जिस डायरेक्शन में एन के ये एरो क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में किसको घुमा दो, करंट को घुमा दो, तो वो क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट आ जाएगी। सेम उसी तरह से ये साउथ पोल है, इधर की ओर ले जा रहा हूं, तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, सॉरी ये क्या बनेगा, खुद क्या बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा। तो साउथ पोल के लिए एस बनाया और एस के यहां पर क्या लगा दिया, एरो लगा दिया, और जिस डायरेक्शन में ये एरो घूम रहे हैं वही डायरेक्शन किसकी होगी, इस लूप में करंट की भी होगी। अब जरा एक और समझना, ये मेरे पास लूप है इस तरह से, और ये मेरे पास क्या है, एक बार मैग्नेट है यूं करके, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अभी कंडीशन अलग है, अभी मैं मैग्नेट को यहां को ले जा रहा हूं, वी वेलोसिटी इससे दूर ले जा रहा हूं।
अगर इससे दूर ले जा रहा हूं तो इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि इसके दूर जाने का अपोज करेगी, क्योंकि जिस वजह से ये प्रोड्यूस होता है उसी का तो अपोज करती है। प्रोड्यूस क्यों हो रही है? इसके दूर जाने की वजह से, या इससे पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, अब इसने क्या करना है? इसके दूर जाने का अपोज करना है, तो ये खुद क्या बन जाएगा? ये एक ऐसा पोल बनेगा जो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब वो क्या है फिर? साउथ पोल, बिकॉज अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये खुद क्या बन जाएगा? हमारा साउथ पोल। फिर एस के यहां पर ऐसे एरो लगाओ, यहां पर एरो लगाओ, तो करंट कैसे फ्लो करेगी? इन दिस वे, ऐसे क्या करेगी? हमारी करंट फ्लो करेगी। तो ये क्या है? एक टाइप की ट्रिक है, या बोल सकते हैं सही भी है ऐसे कमेंट करना। एक तो आप कैसे कर सकते हो भाई? फ्लक्स को देखकर, कहां को फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करो? करंट की डायरेक्शन को देखो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो पोलरिटी के अकॉर्डिंग भी करंट की डायरेक्शन को बता सकते हो। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या एरो लगाना पड़ेगा एस और एन के ऊपर। देखो एक और एग्जाम्पल लो, मान लिया, कहां लो एग्जाम्पल? हाँ यही ले लें, यहां पर ले लो। मान लिया ये मेरे पास अगेन एक लूप है इस तरह से, और ये मेरे पास क्या है? एक बार मैग्नेट है, यूं करके। ये क्या है? इसका साउथ पोल है, ये क्या है? इसका नॉर्थ पोल है, और ये बार मैग्नेट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी इससे दूर जा रहा है। अब ये साउथ पोल है तो ये दूर जा रहा है इससे, और इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि इसके दूर जाने का अपोज करेगा। अब इसके दूर जाने का अपोज करना है, खुद क्या बन जाएगा? नॉर्थ पोल, बिकॉज इसने इसको अटैक करना है, तो ये क्या बन जाएगा? खुद हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो नॉर्थ पोल में एन के ऊपर ऐसे एरो लगाओ, यहां ऐसे एरो लगाओ, तो करंट विल फ्लो इन दिस वे। तो करंट कैसे फ्लो करेगी भाई? ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट लेंज लॉ। तो ये क्या है? हमारा लेंज लॉ है। समझ में आ रही? लेंज लॉ, लेंज लॉ सिंपल क्या कहता है? करंट उस चीज का अपोज करेगी जिस वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है, जिस वजह से वो इंड्यूस हो रही है। मैं एक आध एग्जांपल और लेता हूं, थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्क्रीट होगा, और ये तभी कॉन्क्रीट होगा जब आप क्या करोगे? नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूं, इसको मिटा दूं मैं? अगर मैं इसको मिटाऊंगा तो यहां पर हम कुछ क्वेश्चन लिख पाएंगे, इसे मिटा देते हैं। देखो आओ भाई, अज्यूम कर लो मेरे पास क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। एक ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कहां की ओर है? ऐसे अंदर की ओर है। क्रॉस किसको दिखाता है? कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की ओर है। तो दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कुछ ऐसे है। यहां पर एक रेक्टेंगुलर लूप है कुछ इस तरह से, और जो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक है, पहले कहा ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने की कोशिश कर रही है। मैंने इसे A बोल दिया, इसे B बोल दिया, इसे C बोल दिया, इसे D बोल दिया। ठीक है, आपको यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट, या बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में कमेंट करना है। करो कमेंट, देखो समझना जरा। अब जैसे ये लूप अंदर की ओर आएगी, अभी तो ये रेक्टेंगुलर है तो मेरे पास सिर्फ सर्कुलर बचा हुआ है, तो जैसे ये लूप बाहर है तो इससे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कब तक? जब तक ये पूरा इसके अंदर इंटर नहीं कर जाएगी। एक बार अंदर इंटर कर गई, अब जब तक इसके अंदर ये घूम रही है ऐसे ऐसे, तो तब तक क्या होगा? इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये इंटर कर रही है, इसमें प्रवेश करने के दौरान या इसमें इंटर करने के दौरान इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब वो चेंज कैसा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? बताओ। इस डायरेक्शन में अंदर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? जैसे ये रेक्टेंगुलर लूप अंदर को आएगी, वैसे ही इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा या घटा? आंसर है बढ़ा। पहले कितना था भाई? जब बाहर था 0 था, नॉन जीरो हुआ, नॉन जीरो हुआ, बड़ा 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 बड़ा, फिर क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अंदर की ओर इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस कॉइल में करंट कैसे इंड्यूज होगी? इस तरह से इंड्यूज होगी कि वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। तो बनाओ फिर डायरेक्शन को। माना कॉइल यहां पर है, ऐसे अंदर इंटर कर रही है, तो इसका मैग्नेटिक, इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होनी है कि इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहां को होना चाहिए? इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करना चाहिए। तो वो कब करेगा? जब इसका खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स कहां होगा? बाहर की ओर होगा।
अब मैग्नेटिक फ्लक्स का बाहर की ओर हो तो इस आर्म में, अगर मैं डीसी आर्म की बात करूं तो यहां पर करंट कैसे होनी चाहिए, ऐसे इस डायरेक्शन में, तभी तो कैसे होगा वो, ऐसे बाहर की ओर होगा। बी सीबी में कहां को होना चाहिए, ऐसे, अगेन ऐसे करंट होनी चाहिए थंब की डायरेक्शन में, यहां कैसे होनी चाहिए, डी बी से ए की ओर होनी चाहिए, तभी तो ऐसे बाहर की ओर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और फिर जब ए से बी में आऊंगा तो इसमें करंट कैसे होनी चाहिए, इन दिस वे, ए से डी में, तभी तो कैसे होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे बाहर की ओर होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बिकॉज ये क्या करेगा, इन सब का मतलब इस लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स कहां को होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल में आपको क्या होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपका हाथ ऐसे घूमना चाहिए। तो इस केस में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, ए से डी, डी से सी, फिर सी से बी, फिर बी से कहां गया, मैं दोबारा से ए में आ गया। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट अवर डायरेक्शन ऑफ करंट। एक और एग्जांपल लो यहां पर, मान लिया एक ट्रायंगल है इस तरह से, इसको मैंने क्या बोल दिया, ए बी सी बोल दिया, ये ऐसे इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है विद सम वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से ऐसे क्या हो रहा है, ये बाहर जा रहा है। तो क्या होगा बताओ, अब जैसे ये ट्रायंगल, ट्रायंगुलर लूप या क्लोज लूप जैसे इससे बाहर जाएगी तो इससे पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस सी बात है घटेगा। पहले यहां क्या है, कुछ नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा तो इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान देना, अभी इस केस में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉइल क्या हो रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। नाउ लेंज लॉ क्या कहता है, इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होगी कि वो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगी। यानी इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होनी है कि सब खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहां को होगा, ऐसे अंदर की ओर होगा, ताकि क्या करे वो, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करे जो डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ फिर कैसे होगा। अब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स मैं अंदर करना चाहता हूं तो यहां करंट कैसे होगी, ऐसे, यहां करंट ये थंब की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे, यहां ऊपर वाले में नहीं होगा अंगूठा मेरा, ऊपर वाले में ऐसे करो, ठीक है, ऐसे थंब की डायरेक्शन में करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर को, और ए बी में थंब की डायरेक्शन में करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर को। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, इंड्यूस करंट विल बी इन दिस वे। तो इस तरह से क्या होगी, इसमें इंड्यूस करंट फ्लो करेगी। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करूं तो कहां से कहां हो जाएगा, ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो एक और एग्जांपल ले लो भाई कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर एक लूप बना दी मैंने, ठीक है, एक रैंडम लूप बनाई, न ट्रायंगल है, न रेक्टेंगल है, न सर्कल है, एक रैंडम लूप बनाई और ये ऐसे बाहर निकल रही है v वेलोसिटी से। इसे मैंने क्या बोल दिया, a बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ b बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने c बोल दिया, इस पॉइंट को यहाँ मैंने d बोल दिया। हमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, इंड्यूस करंट के बारे में कमेंट करना है। अगेन क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ये रैंडम शेप की लूप या आर्बिट्री शेप की लूप इससे बाहर निकलेगी तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, मेरा डिक्रीज करेगा। किस डायरेक्शन में, इस अंदर की ओर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यहां पर करंट कुछ इस तरह से इंड्यूस होगी कि वो इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। इसका मतलब इस इंड्यूस्ड करंट का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहां की ओर होगा, वो भी अंदर की ओर होगा। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, करंट कैसे आनी चाहिए, बी से ए में आनी चाहिए, और फिर उसके बाद ए से डी में जानी चाहिए, फिर उसके बाद डी से सी में जानी चाहिए, फिर उसके बाद यहां सी से बी में जानी चाहिए। ये क्या था, ये बी था, बी से कहां आनी चाहिए, ए में आनी चाहिए, ए से कहां आनी चाहिए डी में, डी से कहां सी में, सी से कहां दोबारा से बी में। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ए से डी, डी से सी, सी से बी, फिर बी से ए। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये क्या होगी, हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, थोड़ा सा इसमें एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपका एक अच्छा बेस बन जाए। हमारा एम भी वही है कि आपको वो हर मुमकिन चीज बताना जो आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक अच्छा सा एग्जांपल है। देखो इस तरह से मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है और इसमें इधर क्यों करंट फ्लो कर रही है, सॉरी करंट कैरिंग वायर है, लूप नहीं है, एक वायर है, और यहां क्या रखी हुई है, इस तरह से एक
लूप रखी हुई यूं करके, ठीक है, जो कि क्लोज लूप है, और इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर रही है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग करंट। ये कैसी करंट है मेरी? इंक्रीजिंग करंट है। यहां की ओर मेरी करंट क्या कर रही है? हमारी इंक्रीज कर रही है। अगर करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है तो यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसके कारण? इस करंट के कारण। जो करंट यहां पर है, लेट अस से दिस करंट इज आई। कितनी करंट है इसमें? आई करंट है, जो कि इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। अगर ये इंक्रीजिंग करंट है तो इसके कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, नहीं होगा? बिकॉज वी ऑल नो दैट ए करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके आसपास यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो क्या करेगा? करंट के साथ इंक्रीज करेगा। अब सवाल यह है कि इस करंट के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हम किसका यूज करेंगे? अपने राइट हैंड थंब रूल का। थंब पॉइंट करो कहां की ओर? करंट के डायरेक्शन में, और उंगलियां करो वहां की ओर जहां वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो यहां की ओर ऐसे उंगलियां कर दी, फिर ये करेंगे उंगलियों को घुमाएंगे। कहां की ओर घूम रहा है? ऐसे बाहर की ओर। यानी यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है? ऐसे आपकी ओर है। क्या लगा दोगे? ऐसे डॉट लगा दोगे। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा? करंट के साथ साथ इंक्रीज करेगा, क्योंकि करंट इंक्रीज करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर इंक्रीज कर रहा है? इस डायरेक्शन में, यानी आपकी ओर या कैमरा की ओर या फिर बोर्ड से बाहर की ओर। ऐसे क्या कर रहा है? हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इस कॉइल में कुछ इस तरह से करंट इंड्यूस होगी कि वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगी। यानी इसका खुद का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कहां की ओर होगा? ऐसे अंदर की ओर होगा। अब वो अंदर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स तभी होगा जब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी? ऐसे, थंब की डायरेक्शन में ऐसे। यानी करंट यहां से ऐसे, इधर, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? कुछ ऐसे होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो जो कि आप होमवर्क में करोगे। ये मेरे पास एक लूप है, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है। क्या है? कि माइनस क्यू चार्ज है जो इस तरह से इस लाइन के अलोंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, और आपको इसमें इंड्यूस्ड करंट के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगी उस बारे में क्या करना है? कमेंट करना है। एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरह से इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये क्या है? आपके लिए होमवर्क है। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, नाउ अब थोड़ा सा एक और लास्ट यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, फिर यहां पर हम बात करेंगे इसके बारे में, वैलिडिटी ऑफ लेंज लॉ के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये मिटा रहा हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और फिर उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, फिर करते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज वैलिडिटी ऑफ लेंज लॉ। देखो भाई, क्या है क्वेश्चन? इस तरह से मेरे पास एक लूप है यूं करके। ठीक है, तो हियर वी हैव ए लूप, जो इस तरह से लूप है, और इस लूप में क्या लगा रखा है? इस तरह से कैपेसिटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की दो प्लेट हैं। ये प्लेट को मैंने x बोल दिया, इस प्लेट को मैंने y बोल दिया। ठीक, और यहां मेरे पास क्या है? एक बार मैग्नेट है इस तरह से। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। यहां भी मेरे पास अगेन एक बार मैग्नेट है, एंड बोथ आर लाइंग अलोंग सेम एक्सेस। इन तीनों के एक्सेस क्या है? बोथ आर नहीं, तीनों के एक्सेस क्या है? सेम है। लेकिन ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तीनों सेम एक्सेस के अलोंग है इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिल रहा है। क्लियर है बात इतनी? अब डायग्राम से हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे यहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट है। वो लूप कहां चलेगी मेरी? इधर है। ओके, अदरा समझना, ये लूप कुछ इस तरह से है, लेकिन रखी कैसे है? ऐसे रखी हुई है। अब जिस साइड में जो कैपेसिटर लगा वो अंदर वाली है, यानी यहां कैपेसिटर है। ये जो आपको ज्वाइंट दिख रहा है ना, किसको दिखा रहा है? कैपेसिटर को दिखा रहा है। और जिसमें कैपेसिटर नहीं है वो बाहर की ओर है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, अगर आप इसी डायग्राम को थोड़ी देर बाद देखोगे आपको लगेगा कैपेसिटर कहां की ओर है? बाहर की ओर है। और जिसमें कैपेसिटर नहीं है, लूप की वो साइड कहां की ओर है? ऐसे अंदर की ओर है। लेकिन केस ऐसा नहीं है। केस कैसा है? जिसमें कैपेसिटर है वो कहां की ओर है? अंदर की ओर है। और जिसमें कैपेसिटर नहीं है वो कहां की ओर है? ऐसे बाहर की ओर है। एक मिनट, पंखा ऑफ कर लेता हूं यार, लाइट चलेगी, मतलब इन्वर्टर में आवाज करता है ना। ठीक है, तो यहां क्या लगा है? कैपेसिटर अंदर वाले में, और बाहर वाले में कोई भी कैपेसिटर नहीं है। अब देखो, फिर ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि पोलरिटी ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें दो प्लेट है, एक प्लेट एक्स है, एक प्लेट वाई है। तो कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी? यानी इनकी पोलरिटी के बारे में क्या करना है? हमको कमेंट करना है। करो भाई कमेंट, कैसे करोगे? अगेन
कॉन्सेप्ट यूज करेंगे लेंज लॉ वाला। देखो ये इधर की ओर मूव कर रहा है ऐसे और ये इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा क्वेश्चन अधूरा है। तो ये इधर की ओर मूव कर रहा है, ये इधर की ओर, तब क्या करना है हमको, पोलैरिटी यहाँ पर निकालनी है, ठीक। अब जरा समझना इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, इधर की ओर होंगी। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ दिस पोल। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, ऐसे कुछ होंगी। अब ध्यान देना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर जा रही है, लेकिन क्रॉस नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सह लो कि भाई क्रॉस कर रही हैं, ठीक। क्रॉस नहीं होती एक्चुअल में, ठीक है, ये क्रॉस नहीं होंगी, यहाँ पर ऐसे कुछ होगा। तो और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे कुछ जाएंगी, ये क्रॉस नहीं करेंगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्रॉस हो रखी है, वो जस्ट कैलकुलेशन का एक पार्ट है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे साउथ पोल में जा रही है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर की ओर आ रही है, ठीक। ये इधर की ओर मूव कर रहा है, जैसे इधर की ओर मूव किया तो इस डायरेक्शन में, अगर मैं सिर्फ क्या बोलूं ये मूव कर रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, मेरा इंक्रीज कर रहा है। किसके कारण, इसके मोशन के कारण। अगर मैं इसके मोशन की बात करूं, इसके कारण क्या हो रहा है बताओ, जब मैं इस बार मैग्नेट को इधर को ला रहा हूं, साउथ पोल है, तो अगेन जब मैं इसको इधर को लाया तो अगेन इस डायरेक्शन में क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया। तो दोनों का इफेक्ट क्या है, सेम है। और इफेक्ट का नाम क्या है, मतलब कैसा इफेक्ट है कि इस कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अगर ये क्या है कैपेसिटर है, ये विदाउट कैपेसिटर वाली साइड है, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चाहे मैं इसको इधर को लाऊं, चाहे मैं इसको इधर को लाऊं, या फिर दोनों को साथ लाऊं। अभी मैं दोनों को साथ ला रहा हूं। जैसे मैं दोनों को साथ लाया तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या किया, मेरा इंक्रीज किया। तो इस कॉइल में करंट कैसे फ्लो करेगी, कुछ इस तरह से फ्लो करेगी कि वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगी। और वो कब होगा, जब इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगी। यहां पर करंट, बाहर वाले में करंट कहां को फ्लो करेगी, ऊपर की ओर। अगर यहां करंट ऊपर की ओर फ्लो करिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स जुप इधर की ओर, मेरी ओर, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहां को होना चाहिए, मेरी ओर होना चाहिए, ताकि वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज कर सके। तो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी, ऐसे, यानी यहां पर करंट कैसे होगी, ऐसे ऊपर को। तो बना दो भाई, इस साइड में करंट कैसे होगी, ऐसे ऊपर को। आप देख सकते हो करंट ऊपर को है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे है, ऐसे अंदर की ओर है, ठीक। तो करंट यहां से जा रही है और इस एक्स में पहुंच रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है करंट कहां जाएगी, सवाल ये है एक्स और वाई की पोलरिटी क्या है, इनमें से कौन सा पॉजिटिव प्लेट है और कौन सा नेगेटिव प्लेट है, आपको ये बताना है। अगर करंट ऐसे जा रही है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, या इसका उल्टा बोल सकते हैं हम, अगर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक्स प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहां जाएंगे, वाई प्लेट में जाएंगे। एक्स प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वाई प्लेट में जाएंगे। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां किस चार्ज की अधिकता होगी या एक्सेस होगी, आंसर है पॉजिटिव चार्ज की। तो एक्स क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां किस चार्ज की एक्सेस होगी, नेगेटिव चार्ज की। तो ये कैसा हो जाएगा, मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड वाई विल बी नेगेटिवली चार्ज। एक्स क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी और वाई क्या बन जाएगी, मेरी नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या है, लेंज लॉ से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्या, वैलिडिटी ऑफ लेंज लॉ, क्यों लेंज लॉ वैलिड करता है, जो कि अब हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मैंने बहुत बार देखा है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, खाली डेफिनेशन पढ़ के खुश हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर गलती करते हैं। और एनसीईआरटी में साफ साफ इसकी वैलिडिटी के बारे में क्या कर रखा है, कमेंट कर रखा है, उसी को हम यहां पर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, मतलब बताएंगे वो क्या बोल रखा है, ठीक है। तो हिंट डालना, वाई लेंज लॉ इज वैलिड, वाई लेंज लॉ इज वैलिड। जो लेंज लॉ है वो वैलिड क्यों है, जरा समझना। क्या बोला लेंज लॉ ने कि अगर मेरे पास इस तरह से क्या है, एक पोल बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर एक कॉयल है इस तरह से, जैसे ये मैग्नेट इसकी ओर मूव करेगा ये किस तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा नॉर्थ पोल बन जाएगा। और करंट कैसे फ्लो करेगी, कुछ इस तरह से यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। ये किसका स्टेटमेंट है, लेंज लॉ का स्टेटमेंट है। अब एक बार अज्यूम कर लो कि लेंज लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, कि जब ये नॉर्थ पोल इधर की ओर गया ये क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। ऐसा अज्यूम करो, उल्टा अज्यूम करो
और हम ये प्रूव कर देंगे कि उल्टा गलत है और उसके पीछे का रीजन भी दे देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई लेंज लॉ क्या होता है, वैलिड होता है, या उसकी वैलिडिटी के बारे में कमेंट कर देंगे। तो अज्यूम कर लो कि ये मेरे पास सेम लूप है, इस तरह से ये लूप है, या एक क्लोज कॉयल है या सिंपल कॉयल है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये बार मैग्नेट यहाँ जा रहा है इस वेलोसिटी से। अज्यूम कर लो ये क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। साउथ पोल बनेगा नहीं है एक्चुअल लाइफ में, लेकिन अज्यूम कर लिया कि साउथ पोल बन गया, कि लेंज लॉ वैलिड नहीं हो रहा है, ये अज्यूम कर लिया हमने कि ये इधर को गया, ये क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। अब जरा समझना, जैसे ये साउथ पोल बनेगा, अब ऐसा मत सोचो कि मैं इसमें लगातार फोर्स लगा रहा हूं। अज्यूम करो कि इसके पास एक कंटिन्यूस वेलोसिटी हमने नहीं दी, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा धक्का दिया। समझना जरा, मैं कुछ थोड़ा पहले यहाँ पर कोई करंट नहीं थी, दोनों रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, मैंने इसको खाली धक्का दिया, टप ऐसे मारा, मैंने एक इंपल्स दिया, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने ठक करके इसको धक्का दिया, धक्का देते ही क्या होगा, यहाँ जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से अज्यूम किया हमने कि ये क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। अब जैसे ये साउथ पोल बनेगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा नहीं करेगा, और बाहर से इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स सिर्फ इनिशियल मोमेंटम लगा था, जब मैंने खाली इसको क्या दिया था, ऐसे इंपल्स दिया था। मैंने खाली ऐसे इंपल्स दिया, थोड़ा सा वेलोसिटी में चेंज किया, इसके मोमेंटम मैंने चेंज किया, बस थोड़े से मोमेंटम को मैं चेंज करने से इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स के चेंज होने से मैंने अज्यूम किया साउथ पोल बन गया। जैसे ये साउथ पोल बनेगा, ये क्या करेगा, इसको इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन की वजह से इसकी वेलोसिटी में लगातार क्या आएगा, चेंज आएगा, बिकॉज फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होने से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आएगा। और कैसा चेंज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, साफ साफ दिख रहा है अट्रैक्शन है तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। इस बार मैग्नेट की वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, बाहर से कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप की एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आप सोच रहे हो मैंने फोर्स लगाया, मैंने सिर्फ इनिशियल मोमेंट में खाली धक्का दिया था ऐसे करके, बस मैंने उतना ही काम किया, उसके बाद मेरा काम करना बंद हो गया। काम कौन कर रहा है, मतलब काम कोई कर ही नहीं रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, अपने आप मोशन हो रहा है बिना एनर्जी खर्च हुए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन। तो किसने किसने वर्क करना चाहिए था यहाँ पर, तो कोई वर्क कर नहीं रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं कर रही है, ये अपने आप यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, यानी अपने आप हमें एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ सम अदर काइंड ऑफ एनर्जी। यानी यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर ही नहीं रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड कर ही नहीं रहा है। लेकिन दुनिया में कोई फिनोमिना नहीं है जिसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड ना करे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉसिबल होता है, और ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं जहां पर अपने आप हमको एनर्जी मिल जाए विदाउट एनी एक्सपेंस ऑफ सम अदर काइंड ऑफ एनर्जी। इस टाइप की अगर मेरे पास कोई ऐसी मशीन है जो बिना एनर्जी खर्च करे या बिना किसी टाइप की एनर्जी खर्च किए हुए हमें कुछ एनर्जी दे दे, ऐसी कोई मशीन होती नहीं है। अगर है तो उसका एक नाम होता है परपेचुअल काइंड ऑफ मशीन, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर वो पॉसिबल नहीं है, जो कि रियल लाइफ में नहीं होती वैसी मशीन। बिना कोई काम किए हमें क्या दे दे, मतलब बिना किसी एनर्जी खर्च हुए हमें एनर्जी दे दे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है जब मैं क्या बोलूं, उल्टा बोलूं कि भाई यहां लेंज लॉ इस तरह से फॉलो हो रहा है या लेंज लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, तब यहां पर क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड नहीं करेगा। सवाल यह है कि क्यों लेंज लॉ होल्ड करता है, क्यों लेंज लॉ वैलिड है। आंसर है क्योंकि एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है, इसलिए लेंज लॉ क्या करता है, वैलिड होता है। देखो कैसे यहां पर इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, समझना जरा। जैसे मैंने क्या किया, इसको पकड़ा, इस बार मैंने को इधर की ओर ले गया, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, मैं इसको फिर से वेलोसिटी दूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं अभी, और मेरा जो किया गया वर्क डन है वो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में देखने को मिलेगा, अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, यहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क कर रही है और वो किया गया वर्क डन इसकी एनर्जी के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक,
लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी एनर्जी हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्लियर है बात इतनी? तो लेंज लॉ वैलिड जस्ट बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्वेश्चन आए अगर कि लेंज लॉ क्यों वैलिड है, आंसर है क्योंकि एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, इसीलिए हमारा लेंज लॉ क्या है, वैलिड है। तो ये क्या था, लेंज लॉ पर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, एक बहुत अच्छा लेक्चर मैंने बनाया है, तो फॉर्मेलिटी कर लें। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा, ये मेरा पैशन है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।